मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के संस्कृत और जिस पाठ का नाम है नीति श्लोका यानी कि सप्तम पाठ। इस पाठ में ये बताया गया है कि जब महाभारत होने की पूर्ण संभावना हो जाती है उस समय धृतराष्ट्र जी के मन में शांति नहीं मिलती है, वह व्याकुल हो जाते हैं। तो अपनी बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए वो किसको बुलाते हैं? तो विदुर जी को बुलाते हैं और विदुर जी बहुत अच्छे तरह से सारे प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देते हैं। इसीलिए नीति श्लोका यानी कि यह महाभारत के क्या है, उद्योग पर्व से लिया गया। किससे लिया गया है? उद्योग पर्व, जो अध्याय कितना 33 से 40 में है और ये विदुर नीति से क्या है, संकलित है। यानी कि यह पाठ विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, यह क्या है, महाभारत का एक अंश है। क्या है? महाभारत का एक अंश है। लेकिन जिस तरह भगवत गीता है उसको स्वतंत्र मान लेते हैं, उसी प्रकार इसको भी क्या किया गया है, इसको भी एक स्वतंत्र ग्रंथ मान के सभी श्लोकों को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यशस्य कृतम न विघंति शीत्र उष्णम भयम रति, यानी कि जिसके ऊपर ठंडी गर्मी यानी किसी का थोड़ा भी भय का प्रभाव न पड़ता हो और समृद्धि और असमृद्धि वाह, यानी कि संपन्नता और विपन्नता स वे पंडिता उच्यते, यानी कि जिस पर ठंडी गर्मी बरसात यानी किसी भी प्रकार के मौसम के प्रभाव न पड़ता हो और उसके ऊपर समृद्धि यानी संपन्नता और विपन्नता में भी क्या हो, वह एक समान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम पंडित कहते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वक्रमार, यानी कि जो सभी तत्वों को, सभी रहस्यों को जानता हो। क्या करता हो? जो सभी रहस्यों को जानता हो, सभी योग क्रियाओं को भी क्या करता हो, उपायज्ञ मनुष्याराम, यानी कि सारे उपायों को, लगभग हर एक कार्य को जानता है। उपाज्ञो मनुष्याराम, जो सारे कार्यों क्या करता है, जानता है। नर, जो व्यक्ति पंडिता उच्यते, उसे क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। सर्वभूतानि योग्य सर्वकर्मरार, सभी योग्य और सभी कर्मों को जो जानता है और सभी उपायों को जो जानते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। ये बात कौन समझा रहे हैं? विदुर जी। किसको? तो धृतराष्ट्र को। ठीक है बच्चों, अगला 3 नंबर में अनाहुत प्रविशति, यानी कि बिना बुलाए क्या होता है, वो प्रवेश कर जाता है, मतलब कि बिना बुलाए चले जाना। अपृष्टो बहुभाषते, बिना बुलाए क्या हो, बहुत ज़्यादा बोलना, बिना कुछ बोले क्या करे, ऐसे ही कुछ बोलते रहना। अविश्वस्ते विश्वस्तमिति, यानी कि जिस पर विश्वास न किया जाए उस पर भी क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। मूढ़ चेतान राधमा, वही व्यक्ति क्या है, सबसे नीच पतित कहलाते हैं। मतलब अनाहुतम प्रविष्टि अपृष्टो बहुत, बिना बुलाए जो आते हैं और बिना किसी कारण, बिना किसी बात को क्या करते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अविश्वस्ते, जिसे विश्वास करने योग्य न हो, विश्वसमिति, उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। मूढ़ चेतन राधमा, और उसी व्यक्ति को सबसे नीच पतित बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा श्लोक पे, एको धर्मा परम श्रेय, एक ही धर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। एक धर्म जो है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति उत्तमा, यानी कि क्षमा ही क्या है, शांति का सबसे बड़ा उत्तम चीज़ है। यानी कि दुनिया में एक ही धर्म है, क्या, वह है क्षमा, और क्षमा से हमको क्या मिलती है, शांति मिलेगी। विद्या क्या, परमा तृप्ति, अहिंसा सुखाव, और विद्या ही क्या है, परम तृप्ति है, और अहिंसा ही क्या होती है, सुख देने वाली होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर अहिंसा के हम रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित है कि हम सुखी होंगे, और झगड़ा या मारपीट या कोई अन्य गलत कार्य करते हैं तो क्या हम कभी जीवन में सुखी पूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। त्रिविघ्न नरकस्येदि, यानी 3 ही बाधा है, क्या है, नरक तक पहुंचाने के लिए। हमारे जीवन में क्या है,
तीन ही बाधा हैं नरक तक पहुँचाने के। द्वारम नाशम आत्मम, मेरी आत्मा क्या करे, माने नरक तक पहुँचा देगी। यानी कि हमारे जीवन में क्या है, तीन ही बाधा हैं जो हमारी आत्मा को मार देती हैं। कौन कौन? तो काम, क्रोधस्था, क्रोध और लोभ। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीन ही ऐसी चीज़ हैं जो हमको क्या करती हैं, नरक के द्वार तक पहुंचा देती हैं। त्यम त्यजते, इसीलिए क्या करना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों का त्याग कर देना चाहिए बच्चों। चलिए अगला लाइन में, षड दोषा पुरुषेर हेयम तत्यम, यानी 6 ही दोष क्या हैं, पुरुषों के हैं। भूतिम इच्छति, यानी कि उसको माने पूर्णतः बर्बाद करने के लिए, पूर्णतः क्या करना चाहिए, उसको समाप्त करने के लिए 6 ही तत्व उसके अंदर हैं। क्या हैं? निद्रा, तंद्रा, भय, काम, आलस, दीर्घ सूत्रता। निद्रा समझ में करते हैं, तंद्रा हमेशा तनाव में रहना, भय हमेशा डरे रहना, क्रोध हमेशा किसी न किसी छोटे छोटे बातों पर क्या करना, क्रोधित हो जाना, आलस, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यह हमारे अंदर छिपी एक ऐसा समस्या है जिससे हम नहीं निकल पाते। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल के बच्चों के लिए। बच्चे क्या सोचते हैं, छोड़ो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल समय आता है तो सोचते हैं चलो हम कल से पढ़ेंगे। यानी ये करते करते क्या उसके अंदर इतना ज़्यादा आलस आ जाता है कि वह कार्य को सही से नहीं कर पाता है। और दीर्घ सूत्रता, यानी किसी भी कार्य में क्या करें, अधिक से अधिक समय लगाना, ये भी बहुत बड़ी क्या है, नुकसानदेह होता है। यानी कि षड दोष, 6 दोष हैं जो सत्येन रक्षते धर्मो, यानी कि सत्य से ही क्या करेंगे, हम धर्म की रक्षा कर लेते हैं। यानी कि अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, एक झूठ छिपाने के लिए हमको हजारों झूठ बोलना पड़ता है, और उस हजारों झूठ को छिपाने के लिए अब कितना झूठ बोलना पड़ेगा, समझ सकते हैं बच्चे आप लोग। इसीलिए सत्य की रक्षा किससे होती है, धर्म से। विद्या योगिन रक्षते, और विद्या की रक्षा किससे होती हैं, अभ्यास करने से होती हैं। हम सब सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या होगी, हमारी विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए विद्या को क्या करें, बार बार हम प्रयास करते रहें। मृजिया रक्षते रूपम, यानी कि स्नान ध्यान करने से ही क्या होती हैं, रूप की रक्षा होती है। कि हम समय से स्नान न करें, समय से केस की न संवारें, या सर सफाई पर ध्यान न दें तो क्या होगी, हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी। कुलम वृत्तियन रक्षते, यानी कि आपकी आचरण से, आपके व्यवहार से ही आपके खानदान की, यानी कि कुल के वंश की क्या होती है, रक्षा होती है। अगर हमारा व्यवहार ही गलत हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है। कह सुलभा पुरुष राजनम सर्तम प्रियवादिनम, हे राजन, सुलभ यानी कि आसान, यानी कि सरल बात बोलने वाले व्यक्ति क्या होंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको। यानी कि सरल और प्रिय बात बोलने वाले सभी जगह मिल जाते हैं। अप्रेष्ट पंथस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी कि जो अप्रिय बोलने वाले और अप्रिय सुनने वाले ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, बहुत कम ही आपको मिलेंगे, दुर्लभ है इस दुनिया में। यानी कि ये समझ जाओ बच्चों कि अगर आपकी थोड़ी सी दांत मिलती है या बनेगा। चलिए अगर जो क्या पूजनीय महाभागा पुष्यस्याच गृहदीप्तम, जो स्त्रियाँ होती है क्या है, पूजनीय होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। स्त्रिय श्रेयो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा, इसीलिए क्या करना चाहिए, विशेषतः स्त्रियों को हमको विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। चलिए, अकीर्ति विनयो हंति हंतरन पराक्रम, यानी कि आपके जो अकीर्ति यानी कि जो अपयश है वो क्या है, विनय से समाप्त हो जाती हैं। और आपके पराक्रम से जो भी अनर्थ हुआ रहता है, अपयश जो कुछ भी हुआ रहता है वो क्या होते हैं, पराक्रम से आपकी समाप्त हो जाते हैं। हंति नित्य क्षमा, यानी कि क्षमा से क्या होती हैं, हमारी क्रोध जो होती हैं वो क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और हमारे अच्छे व्यवहार से क्या होते हैं, हमारा अच्छे व्यवहार से
सभी लक्षण कुलक्षण जो भी गलत बातें होती हैं वह सब कुछ क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो ये वीडियो को ज़रूर 2 बार देखेंगे और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।